सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण। अध्याय 44। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, भगवान की पवित्र काली से पूजा कर ब्रह्मा का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है, मेरा स्वरूप हो जाता है। अब मैं माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्मा के ध्यान का वर्णन करता हूँ। आप सुने। ब्रह्मा के ध्यान के लिए प्रवृत्त त्याग विशेष साधक अपनी वाणी एवं मन को नियंत्रित कर अपनी आत्मा में ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा का योजन करें, और जिस प्राज्ञ को यह उत्कृष्ट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्मा का दर्शन, जीव ब्रह्मा का भेद दर्शन करूं, उस महान ब्रह्मा प्रत्यक्ष चैतन्य व मित्र परम ब्रह्मा में ज्ञान की भावना ब्रह्मा एवं विष्णु निर्विषय नित्य ज्ञान में अभेद भाव करनी चाहिए। ब्रह्मा का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्मा हूँ, इस रूप में सदा स्वयं की अवस्थिति ही ब्रह्मा का ध्यान है। स्वयं से अभिन्न ब्रह्मा दे इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, पक्षंत्र मात्र, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र एवं शब्द तन्मात्र, विविध गुण, जन्म, भोजन, शयन आदि भोग सुख, सर्वथा रहित स्वाम प्रकाश, निराकार, सदा निरतिशय, नित्य आनंद स्वरूप, अनादि नित्य शुद्ध बुद्ध, सर्वथा परिपूर्ण, सत्य स्वरूप, परम सुख स्वरूप, परम पद एवं तुर्य कूटस्थ, निरंजन परम ब्रह्मा के रूप में वेदों में वर्णित हैं। हे वृषभध्वज, आपने अपनी आत्मा को रथ या शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी तथा मन लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जुटे हुए अश्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंद्रियां रूप, रस, गंध आदि विषय का अनुभव करती हैं। इंद्रियों और मन से युक्त आत्मा को ही मनीषियों ने भक्ता कहा है, जो मनुष्य विज्ञान स्वरूपी सारथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञान स्वरूपी सारथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह स्वर दुनिया ज्ञान से पार हो जाता है, और वही विष्णु का परम पद है। इस योग की परम साधना में अहिंसा आदि धर्मों के नियम तथा शौच आदि के कर्मों का नियम कहा गया है। पद्म आदि आसन है। प्राण आदान की वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यान अवस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारणा है, और ब्रह्मा में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वह समाधि है। यदि पहले इस योग के द्वारा चंचल चित्त स्थिर नहीं होता, तो उस मूर्ति परमेश्वर का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले हैं तथा शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित हैं, जो श्रीवत्स तथा कौस्तुभमणि, वनमाला एवं लक्ष्मी से भूषित हैं, जो नित्य शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न, सत्य, परम आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, परम ब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। वैसे वे 24 रूप का अवतार वाले शालिग्राम की शिला में विराजमान द्वारका की शिलाओं पर अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं और पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम, नियम इत्यादि के योग के साधनों से एकाग्रचित कर जो ध्यान करता है, वह मनो अभिलषित इच्छाओं को प्राप्त कर वैमानिक देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्तवन करें तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है।